जय हिंद। आईपीओस की झड़ी लगी हुई है। एक दिन एक क्लोज होता है, दूसरा ओपन हो जाता है, दूसरा क्लोज होता है, तीसरा ओपन हो जाता है, तीसरा क्लोज होता है, एसएमई आ जाता है। अब एसएमई में अलॉटमेंट मिलती नहीं है तो मेन बोर्ड पर एक और आईपीओ आया है गोपाल नमकीन के नाम से। राजकोट की कंपनी है, बट देखना यह है क्या ये नमकीन बनेगी या थोड़ी सी मिठास देकर जाएगी या डायबिटीज भी देकर जा सकती है, मतलब लिस्टिंग गेन देकर जा सकती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और स्टॉक के एनालिसिस करने वाले हैं, आईपीओ के एनालिसिस करने वाले हैं, उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि भैया हमें लगाना है या नहीं लगाना, लगाना तो क्या मल्टीपल लॉट्स में लगाना है और नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना, नॉलेज लेने में क्या बुराई है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। अच्छा, एक बात और, हमारा फ्री मोबाइल ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो iOS के लिए, एंड्रॉइड के लिए। वहां पे काफी सारी फ्री लर्निंग वगैरह आपको मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मोबाइल ऐप का लिंक दे दूंगा, वो डाउनलोड करके ना आप काफी सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह भी सीख सकते हो। एक बार जरा मेन बोर्ड की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहां पर भरत हाईवेज क्लोज हो गया, मुक्का प्रोटीन्स हो गया, फिर आरके स्वामी बचा हुआ है जिसके मैंने एनालिसिस अभी नहीं डाले। आज जेजी के हम लोग ऑलरेडी में डाल चुका हूं। आज हम गोपाल स्नैक्स करने वाले हैं। बचा आरके स्वामी, या तो मैं 1 मिनट शॉर्ट डाल दूंगा या मैं सिनॉप्सिस वगैरह डाल दूंगा। तो गोपाल नमकीन की बात करी जाए तो यहाँ पे ये आ गया, तीखा मीठा मिक्स आ गया, फिर इनके स्नैक्स आ गए, पापड़ आ गया, वेफर्स आ गया। राजकोट जैसी कंपनी है ये, और ये वो काफी सारे स्नैक्स वगैरह बनाते हैं। तो नमकीन की तरफ, स्नैक्स वगैरह की तरफ वेफर्स, जो राजकोट में एक प्रॉपर वर्ड यूज होता है वेफर्स, वो बनाते हैं। हमें देखना है कि भैया हमें लगाना है या नहीं लगाना। पहले तो बिजनेस मॉडल से समझेंगे, वैल्यूएशन से समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंट यहां पर निकल कर आ रहा है। चलिए जी, शुरू करते हैं। फाउंडेड इन 1999, 25 साल पुरानी कंपनी। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड इज एन एफएमसीजी दैट डील्स इन एथनिक एंड वेस्टर्न स्नैक्स। एथनिक मतलब इंडियन स्नैक्स तो हो गए, जैसे कि फाफड़ा हो गया, गाठिया हो गया, ये इंडियन स्नैक्स हो गए। वेस्टर्न स्नैक्स हो गए जो चिप्स हो गए, लेस टाइप जो स्नैक्स होते हैं, ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इंटरनेशनली भी अच्छा, ठीक है। द कंपनी ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ स्नैक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एथनिक स्नैक्स, जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, लाइक नमकीन, गिन, गाठिया, एंड वेस्टर्न स्नैक्स, वेफर्स, ये वो चिप्स वगैरह। दे ऑल्सो प्रोवाइड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक पापड़, स्पाइसेस, ग्राम फ्लोर, बेसन नूडल्स, मतलब जो थोड़े बहुत मसाले वगैरह उनमें भी इनका काम है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। मुझे तो ये देखना कहां कहां माल जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। The company had 276 SKUs with 84 products, different categories, ये वो ठीक है। The company has sold its product to 523 locations, 523 लोकेशंस पे गया है, 10 स्टेट्स में और 2 यूटीज में, ठीक है। मतलब अभी पैन इंडिया नहीं बना, धीरे धीरे बना रहे हैं। सितंबर तक की बात करें तो मार्केटिंग टीम में थे 440 एम्प्लॉइज, कंप्लीमेंटेड विद एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। 617 डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। एज अ फ्लीट ऑफ 263 लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स है, मतलब जो माल लेकर जाती है, छोटा हाथी हो गया, टेम्पो हो गया, 2 व्हीलर हो गया, ये सब मिलाकर 263 है इनके खुद के, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। द कंपनी हैज 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आउट ऑफ व्हिच 3 आर प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 3 आर इंचीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। 3 प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर है? नागपुर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजकोट, और उसके बाद दूसरा भी गुजरात में, मोडासा गुजरात में। तो 2 गुजरात में हो गए, एक नागपुर में हो गया, और 2 एंचुअली यूनिट्स आर कहां पर है? एक राजकोट में ही हो गई और एक मोडासा में। अच्छा, टोटल ये तो 5 ही हुए, चलो 6 बचा हुआ है। एज ऑफ दिस 6 फैसिलिटीज आर टोटल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 4 लाख मेट्रिक टन। ओ बाप रे, तो कैपेसिटी तो एक अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अभी तक की बात करें, देखो ये ऐसी चीज है जो आगे चलती रहेगी। लाइक गुजरात के लोगों को क्या चाहिए? चाय, मावा, राइट, जोक्स अपार्ट, चाय, मावा, स्नैक्स, फाफड़ा, गाठिया, थेपला, राइट। और ये स्नैक्स है, स्नैक्स है, ऐसा नहीं है कि उनका ना दिन ही इस चीज से, जलेबी भी रह गई, ढोकला भी रह गया, इन चीजों से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट जब भी मैं भी पर्सनली जब गुजरात जाता हूं, राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, एक बैग तो स्पेशली इस चीज के लिए लेकर ही जाना है, ये चीज तो पक्की है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं पहले, फिर वैल्यूएशंस पाएंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या बोल रही है कंपनी। ओके, 6 मार्च को आईपीओ आ रहा है, 6 मार्च रहेगा, 7 मार्च रहेगा, 8 मार्च की छुट्टी है, शिवरात्रि है, हर हर महादेव। फिर उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी, तो मंडे यानी आईपीओ अगेन 3 दिन के लिए आ रहा है। अलॉटमेंट रहेगी 12 तारीख को, रिफंड्स वगैरह आएंगे यहां पर आपके 13 तारीख को, और 14 मार्च 14 तारीख को ये लिस्ट होने वाला है, ठीक है। वैल्यूएशंस पे आ जाते हैं जरा।
ओके, फेस वैल्यू 1 रुपए, पहले से ही स्प्लिटेड है, पहले इसका भाव रहा होगा कुछ, अगर अनलिस्टेड है फॉर एग्जांपल 4000 पे, इन्होंने कहा यार हम नंबर ऑफ शेयर ज्यादा कर देते हैं, आपके प्राइस कम कर देते हैं, फेस वैल्यू कर दी 1 रुपए, इसके बाद स्प्लिट का कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ बोनस से ही आ पाएगा। प्राइस बैंड 381 401, हम अप्लाई करेंगे इस पर 401 पर, या तो कट ऑफ में लिख दो, टिक लगा दो, या मैन्युअली फिल कर दो 401 रुपए। 37 शेयर्स का एक लॉट है, टोटल इश्यू साइज कंपनी कह रही है कि मुझे 650 करोड़ रुपए चाहिए। ओहो हो, बट एक प्रॉब्लम है, कंपनी कह रही है मुझे 650 करोड़ रुपए चाहिए, पर पूरा का पूरा ओएफएस है, एक भी रुपया जो आप आईपीओ में देने वाले हो वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स या सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास। अगर आप सोचो मैं 650 करोड़ रुपए दूंगा, कंपनी एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा दे, दिल्ली में लगा दे या मुंबई में लगा दे, पुणे में लगा दे, ईस्ट साइड लगा दे, साउथ साइड लगा दे, जिससे और प्रोडक्शन बढ़ जाए, ना 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 ना। क्यों? क्योंकि ये पैसा कहां जा रहा है, पूरा का पूरा ओएफएस है, विच इज डेफिनेटली अ नेगेटिव थिंग अकॉर्डिंग टू मी। इंप्लॉय डिस्काउंट, अच्छा इंप्लॉय कैटेगरी भी रखी है, 38 रुपए पर शेयर, 401 में से 38 रुपए, और उसके बाद अगर कैटेगरी वाइज बात करी जाए तो क्यूआईबी को देने वाले हैं मैक्सिमम 50, रिटेल वालों को मैक्सिमम 35 तो मिलेगा, उससे ज्यादा भी, और एचएनआई कैटेगरी को 15% तक यहां पर मिलेगा। ठीक है, लॉट्स पर आ जाए जरा। एक लॉट 14,837 रुपए का, रिटेल वाले हो तो 13 लॉट्स लगा सकते हो, उससे ऊपर जाती है यानी 2 लाख से ऊपर जाती है तो 14, और 10 लाख से ऊपर जाती है तो बिग एचएनआई 68 लॉट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अभी तक 93% ऑलरेडी है प्रमोटर के पास। ओके, फाइनेंशियल्स, हमें तो यह बताइए कितने का गाठिया, कितने का फाफड़ा, कितने की नमकीन बिकी है। एसेट्स तो 340 करोड़ के एसेट्स थे, ऑलमोस्ट यहां पर 20% जंप आया, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के एसेट हो गए, फर्दर 15-17% जंप आया 460 करोड़, और ये देखो एसेट्स में ड्रॉप आ गया, 460 से एसेट हो गए 434 करोड़, 6 महीने में ड्रॉप आया। टू नेगेटिव थिंग्स, एक ओएफएस और सेकंड ये रेवेन्यू। 1129 करोड़ की रेवेन्यू थी, थोड़ी सी बढ़ी 1356, थोड़ी क्या ऑलमोस्ट 10-12% बढ़ी, फिर वापस इस साल में कम बढ़ी, फिर वापस हो गया 677, 600, 650, तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ ही है अभी तो रेवेन्यू इन लाइन दिखाई दे रही है। पैट पर आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि बेचते तो जा रहे हो, कमा कितना रहे हो, बचा कितना रहे हो, क्यों? क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो पहले बात तो आप माल लेकर आओगे उसके एक्सपेंस, फिर उसके मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके एक्सपेंस, पैकिंग करोगे उसके एक्सपेंस, फिर ट्रांसपोर्ट करोगे उसके एक्सपेंस, तो इंप्लॉय कॉस्ट, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, ये काफी सारी कॉस्ट आ जाती है, इसलिए ना इन चीजों में मार्जिन वगैरह ज्यादा नहीं है। 1129 करोड़ पे सिर्फ 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 1.5% मार्जिन है, सिर्फ 1.5% मार्जिन, समझ आता है इस एरा में कोविड भी आया था। 1356 करोड़ की सेल हुई, 41 करोड़ के आसपास का हो गया, दैट इज ऑलमोस्ट 3% का मार्जिन था, 1.5% से 3% हो गया पॉजिटिव। 14 करोड़ की सेल पे 112 करोड़, बाप रे, मार्जिन बढ़ गए, ऑलमोस्ट 8% मार्जिन हो गए, ये समझ आता है, ये पॉजिटिव साइड है। फिर उसके बाद 700 करोड़ पे 55 करोड़, अगेन 8% मार्जिन है। तो एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी मार्जिन धीरे धीरे बढ़ा रही है, कैसे समझते हैं। एक नमकीन का पैकेट आता था, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, नॉट डेफिनेटली, एक नमकीन का पैकेट आता था 100 ग्राम वाली का, एग्जाम्पल 40 रुपए का, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब धीरे धीरे कंपनी ने क्या करा, वही 100 ग्राम की नमकीन को पहले कर दिया 95 ग्राम, और 40 रुपए का कर दिया 45 रुपए, 42 रुपए, 43 रुपए। तो यहां पे भी बचत हुई और यहां पर भी बचत हुई। होता क्या है, जब आपको दिख जाता है ना कि लोग मेरी चीज पसंद कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ाते हो। 40, 41, 41 का 42, 42 का 43, 43 का 45, 47, और धीरे धीरे 50 करोगे। 40 का 50 करोगे तो डेफिनेटली सेल्स में इंपैक्ट आएगा ही आएगा। लोग बोलेंगे अरे यार बहुत भाव बढ़ गए हैं इसके, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लो। क्यों? लाखों लोग नमकीन बना रहे हैं, और गुजरात में तो भैया हर दूसरी दुकान पे मिल रही है क्या, नमकीन, मावा और सोडा। जोक्स अपार्ट, चलो जी, पता है राजकोट में मंदिर के सामने एक बहुत ही बढ़िया सोडे वाला है, और पता नहीं वैसे घुमा फिरा के एक बढ़िया सा काढ़ा टाइप सोडा देता है, और बहुत ही मस्त चीज है वो। जो लोग राजकोट के उनको आइडिया होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये मस्त चीज है।
135 करोड़, 135 करोड़ से हो गया 170 करोड़, 170 से सीधा 277, मैसिव जंप आया रिजर्व्स में, और 333, तो 2-2.5 साल में रिजर्व्स तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए। ये अच्छी बात है। बोरोइंग्स की बात करें तो 140 करोड़ के बोरोइंग्स थी, बढ़ के हो गई 164 करोड़। अब यहां पे बोरोइंग्स भी रिड्यूस हुई और सिर्फ 26 करोड़ रह गया। मेरे हिसाब से तो ये 26 करोड़ भी देके कहो ले जा अपना पैसा, और हम हो गए डेट फ्री कंपनी। तो अभी तक जो पॉजिटिव बात करूं, पहले तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्रक्स पे आते हैं। की वैल्यूज, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, अच्छी ग्रोथ है। रिटर्न ऑन कैपिटल 20%, ये अच्छी ग्रोथ है। डेट तो है ही नहीं जैसा हम लोगों ने देख लिया। और पैट मार्जिन की बात करूं तो 8%, जो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली बता दिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद क्योंकि सेलिंग शेयर होल्डर्स है तो यहां पे इन्होंने लाइन लिख दी। अच्छा, कंपैरिजन और रह गया जरा यहां पर, ये देखिएगा 3 कंपनी स्नैक्स वाली, बीकाजी, डायमंड यानी प्रताप स्नैक्स और गोपाल नमकीन। तो टोटल इनकम इनकी थी बीकाजी की 1900 करोड़, जबकि इसकी थी 1600 करोड़, इसकी थी 1300 करोड़। अगर प्राइस टू प्राइस अर्निंग की बात करी जाए, पीई रेशियो की बात करी जाए, ये 101 के प्राइस रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, ये 130, और दिस इज ओनली ट्रेडिंग एट 44। तो ये समझ आता है ये पॉजिटिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13 टाइम्स, 3 टाइम्स, 17 टाइम्स, थोड़ा सा ऊपर है। बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखो 14%, 3% और 38%। तो अगर यहां पर मैं देखूं, यहां पर मुझे ये पॉजिटिव दिखाई दिया, ये पॉजिटिव दिखाई दिया, जिसमें मुझे एक अच्छी खासी चीज समझ आ रही है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं जरा इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे। नंबर 1, कंपनी कह रही है कि भैया प्राइस बैंड जो रखा है मुझे चाहिए 650 करोड़ रुपए। नंबर 2, पूरा का पूरा 100% जो है वो OFS है। नंबर 2, 401 रुपए का प्राइस पर शेयर रखा है। नंबर 3, OS। नंबर 4, लिस्टिंग गेन। देखिए जरा, पहले तो चीज समझते हैं। डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, बोरोइंग्स कम हुई है, रिजर्व्स बढ़े हैं, उससे भी बड़ी बात प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड पूरा का पूरा 100% जो है वो OFS है। मतलब अगर इनडायरेक्टली आपके पैसों से कोई ग्रोथ तो नहीं होने वाली, बट हाँ आप शेयर होल्डर बन जाओगे। सेक्टर एवरग्रीन है, ये समझ आता है। धीरे धीरे और एक्सपेंशन करेंगे, अभी 10 स्टेट्स और 2 यूटी में, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो 13, 14, 15 में भी जाएंगे, तो यहां पर और इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लगाने की। हाँ, डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है फाइनेंशियल्स के बिहाफ पे, और उससे भी बड़ी बात जो अभी हम लोगों ने कंपैरिजन देखा बाकियों के मुकाबले, उस हिसाब से डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। ऑलरेडी क्योंकि 650 करोड़ उठा रहे हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट अगर मैं ये टेबल की बात करूं तो ये देखना 4 से 6 ये पैसा प्रोबेबली यहां तक यूज हो जाएगा, 5 से 7 ये पैसा प्रोबेबली यहां तक यूज हो जाएगा, पैसा फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 13 तारीख को लिस्ट हो रहा है और ये ऑलरेडी 12 तारीख को लिस्ट हो रहा है। इसका प्रोबेबली देखना पड़ेगा एक आधी बार, इसका यानी जेजी का फ्री होगा या नहीं होगा, आरके स्वामी का प्रोबेबली फ्री हो जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो यहां पर समवट अराउंड 10 टाइम्स 10 टू प्रोबेबली 20 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। कुछ ज्यादा एक 100-200 का ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट मत करना। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, 100% OFS। लिस्टिंग गेन 401 रुपए के आसपास 20 to 35% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, इसलिए मैं अप्लाई डेफिनेटली करने वाला हूं गोपाल नमकीन का IPO। ये था डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.